राधे राधे बच्चों। आज हम सीखेंगे फॉर्मल लेटर, कैसे फॉर्मल लेटर लिखा जाता है और फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या है। मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बना के रखा और एक एग्जाम्पल भी रखा है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सब कुछ लेफ्ट साइड मेंशन करना होता है और ये जो है सीबीएसई पैटर्न का लेटर का पैटर्न है। और अभी जो है आप लोग सीजी बोर्ड में मैंने देखती हूँ कि बहुत से बच्चे अभी भी राइट साइड को मेंशन करते हैं, राइट साइड में कुछ नहीं लिखा जाता है। आपको लेफ्ट साइड में लाइन के जो बॉर्डर बनी, बॉर्डर को टच करके ही लिखना होता है, इसलिए फॉर्मेट को बहुत ध्यान से देखेंगे। अगर आप एग्जाम में लिखेंगे, स्पेशली 10th और 12th वाले बच्चे, अगर आपका फॉर्मेट करेक्ट होगा तो उसके स्टेप बाय स्टेप आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर बॉडी कंटेंट लिखने में अगर आप कोई सिली मिस्टेक कर भी देते हैं तो आपको फॉर्मेट का परफेक्ट नंबर आपको स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगा, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम सेंडर का एड्रेस लिखेंगे। सेंडर मतलब जो लेटर को दे रहा है, लिख रहा है, उसे हम सेंडर बोलते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है, उसका नाम नहीं लिखते, उसे खाली एड्रेस लिखते हैं। तो क्वार्टर नंबर 15A, बसंत विहार, जयपुर। फिर यहाँ पे हम एक लाइन ब्लैंक छोड़ेंगे, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि एक लाइन ब्लैंक छोड़ेंगे। उसके बाद आएगा आपका डेट। डेट लिखने का तरीका आपको ऐसे ही लिखना है, 15 मार्च 2020 या कुछ भी। अगर आप इसे ऐसे लिखते हैं 15 मार्च 2020, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। आपको डेट लिखने का तरीका यही है, आपको वर्ड में और लेटर में ही लिखना है, डिजिट में और लेटर में ही लिखना है। उसके बाद फिर से एक लाइन ब्लैंक छोड़ना है, मैंने यहाँ पे लिखा है, एक लाइन हम ब्लैंक छोड़ेंगे। फिर हम यहाँ पे रिसीवर का नाम, उसकी डेजिग्नेशन और एड्रेस लिखेंगे, जैसे कि द पोस्ट मास्टर, हेड ऑफिस, ईस्ट जोन। और अभी आप यहाँ पे बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों कि यहाँ पे मैंने द सॉल्यूशन लिखा है। सॉल्यूशन यानी संबोधन, जो हम संबोधित कर रहे हैं, जिसे हम संबोधित कर रहे हैं, उसे हमें यहाँ पे हम फर्स्ट उसका नाम लिखेंगे, डियर सर, डियर मैडम, रिस्पेक्टेड सर, मैडम, जो भी होगा आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। और उसके बाद एक लाइन ब्लैंक छोड़ेंगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे। इससे पहले जो हम सीजी बोर्ड में या फिर थोड़े दिन पहले तक का जो हमारा लेटर का फॉर्मेट था, उसमें हम रिसीवर का एड्रेस लिखने के बाद सब्जेक्ट लिखते थे और फिर द सॉल्यूशन लिखते थे, लेकिन अभी ये पैटर्न चेंज हो गया है। अगर आप इस तरह से मेंशन करेंगे तो एक आपके राइटिंग में, आपका इस राइटिंग स्किल के लिए एक अच्छा मैसेज जाएगा और जो भी कॉपी चेक कर रहा होगा वो समझ जाएगा कि आप अपडेट हैं। अगर आप उसे पुराने तरीके से लिखेंगे कि पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डियर लिखेंगे, सर, मैडम, जो भी, तो आपका मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा, लेकिन एक खराब इंप्रेशन जाएगा। आप कॉपी चेकर को लगेगा कि स्टूडेंट जो है वो न्यू पैटर्न से अपडेट नहीं है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जस्ट सॉल्यूशन जो है, द सॉल्यूशन हम यहाँ लिखेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद अगर आप लेटर विथ ड्यू रिस्पेक्ट, आई विश टू स्टेट दैट, ये एक लाइन बच्चों अगर आप लर्न कर लेते हैं और आपका किसी भी तरह का ऑफिशियल लेटर में अगर फर्स्ट लाइन ये होगा, विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई विश टू स्टेट दैट, तो ये कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। इसलिए ये छोटी सी एक सेंटेंस है जिसे आप लर्न कर लेंगे और आने वाले टाइम में जिस तरह का भी ऑफिशियल लेटर है, अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो कभी भी आप रॉन्ग नहीं होंगे, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। उसके बाद आप बॉडी लिखेंगे, लेटर का बॉडी कंटेंट, यानी कि जिस मैटर में आप लेटर लिख रहे हैं वो सारा कुछ डिटेल वर्ड टू वर्ड लिखेंगे, अननेसेसरी कुछ भी नहीं लिखना है, यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद आपकी बातें खत्म हो गई तो फिर से आप एक बार रिक्वेस्ट करेंगे, जिसके लिए आप लिखेंगे देयरफॉर आई रिक्वेस्ट, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट। फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि आपका एप्लीकेशन ग्रांट किया जाए, आई रिक्वेस्ट टू यू टू ग्रांट माई एप्लीकेशन, एसेट्रा एसेट्रा, आप जो कुछ भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपका आता है थैंकिंग यू। आप थैंक बोलेंगे कि आपका लेटर को पढ़ा गया और आपका मैटर को, आपका प्रॉब्लम को सुना गया। उसके बाद आपका होगा क्लोजिंग फ्रेज। क्लोजिंग फ्रेज जो होता है उसमें क्या हम लिख सकते हैं, योर ट्रूथली, योर फेथफुली, एसेट्रा एसेट्रा, आप कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप सिग्नेचर देंगे और अपना नाम, एड्रेस यहाँ पे आप फिर से मेंशन करेंगे। तो अगर आप इस पैटर्न में लेटर लिखते हैं तो आपका लेटर कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। और बाई चांस अगर आप बॉडी या कंटेंट में किसी तरह की सिली मिस्टेक करते हैं कि आपने जो पढ़ के गया था उस तरह का लेटर नहीं आया है,
तो भी आप अगर स्टेप बाय स्टेप आप सब कुछ फॉलो कर रहे होंगे तो आपको आपका लेटर का मार्क्स मिलेगा। बस माइनस होगा तो आपकी बॉडी का कंटेंट का ही मार्क्स डिडक्ट होगा, जिसमें अगर आपने बाय चांस सिली मिस्टेक किया हो तो, अदरवाइज आपको फुल मार्क्स मिलेगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और लेटर, फॉर्मल लेटर लिखने का पैटर्न भी आज समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आने वाले एग्जाम के लिए आप इसी तरह मेंटली प्रिपेयर रहिए। छोटी छोटी बातें हैं पर थोड़ा ध्यान देंगे तो आप लेटर राइटिंग को बहुत इजीली लर्न कर पाएंगे, सीख पाएंगे, और ये तो आपको लाइफ टाइम काम आएगा। सिर्फ एग्जाम की बात नहीं है, आने वाले टाइम में भी हमें बहुत सारा ऑफिशियल लेटर लिखना ही पड़ता है। थैंक यू बच्चों।